Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से हैं और जो वीडियोस आ रही है उनको देख रहे हैं और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 2। मैंने इसका एक पार्ट अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने बेसिक देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि ड्यू डेट को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं वहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। अब चलो उसी को चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, किस तरह से एंट्रीज पास की जाती है। ये सारी चीजें आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखेंगे और कितने तरह के केस बनते हैं, किस तरह से करी जाती है, वन बाय वन करके देखेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आने पाएगी। इस चैप्टर के 4 पार्ट्स आएंगे, तो ये दूसरा पार्ट है, फिर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा दूंगा और फिर इसके बाद आपका एक चैप्टर पार्ट 4 आएगा जिसमें और भी कुछ तरह की एंट्रीज होती हैं और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ फाइनल अकाउंट्स की वीडियो कल आ जाएगी, तो आप लोग जाके फाइनल अकाउंट्स की वीडियो देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो 2 चैप्टर साथ में लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों का अच्छे से सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। देखो थोड़ा सा डिवीजन लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने बताया था कि एक कौन होता है, आपका सेलर होता है और एक कौन होता है, आपका बायर होता है। मान लो ये आपका, इसका नाम है एक्स और इसका नाम है वाई, तो ये कौन है हमारा सेलर और ये कौन है हमारा बायर। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सेलर ने सामान बेचा बायर को, बताया था ना मैंने, तो उसके लिए बदले में क्या करता है, बिल साइन करके देता है। तो इसके लिए बिल क्या है, बिल्स रिसीवेबल के नाम से और इसके लिए क्या है, बिल्स पेबल के नाम से। क्यों है भाई बिल्स पेबल के नाम से, क्योंकि इसको पैसे देने हैं, इसके लिए क्या है, लायबिलिटी है, और इसको पैसे मिलने हैं तो इसके लिए क्या है, एसेट्स है। तो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है, तो नॉर्मली इसमें 4 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो अब मान लो एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, एक्स ने वाई को गुड्स बेचा और बोला कि 2 महीने के बाद पैसा आके लेके जाना। मान लो वो डेट थी 1 अप्रैल, क्या थी वो डेट, 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को एक्स ने वाई को गुड्स बेचा। ठीक है, और उस पे बिल ऑफ एक्स बिल दिया जिसपे वाई ने साइन करके दिया, इसको वापस किया कि आपको मैं 2 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। तो ऐसे केसेस में एंट्रीज क्या बनती है देखते हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मली 4 तरह के केस बनते हैं, मैं पहले यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, पहला केस ये बनता है वाई के पर्पज से कि व्हेन, ठीक है, बिल इज रिटेन्ड, व्हेन बिल इज रिटेन्ड, ठीक है, बाय ड्रॉयर। ठीक है, ड्रॉयर मतलब जिसने बिल बनाया था, तो अगर उसने बिल को रिटेन किया है कब तक, उसकी मैच्योरिटी डेट तक, 2 महीने तक बिल को रिटेन किया तब क्या एंट्री होगी। दूसरा होता है व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, दूसरी एंट्री ये बनती है। फिर तीसरी एंट्री बनती है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है कि जब आपने बिल किसी और को दे दिया, ठीक है, मतलब अपनी जगह पे किसी और को दे दिया। अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें, मैंने लास्ट वीडियो मैंने बताया था, फिर एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, और लास्ट होता है व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो ये आपके 4 तरह के केस बनेंगे बिल में। ठीक है, ये कितने तरह के केस बनेंगे, आपके 4 तरह के बनेंगे। ठीक है, फॉर कलेक्शन। तो इस तरह के आपके 4 तरह के केसेस बनते हैं किसमें, आप जब जर्नल एंट्रीज पास करोगे। ठीक है, तो अब नॉर्मल सी चीज याद रखना कि हमेशा गुड्स क्या होता है, बिकता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो एक छोटा सा आपके लिए डायग्राम बना भी देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये कौन है हमारा एक्स, ये कौन है एक्स, और ये कौन है हमारा वाई, ये कौन है हमारा सेलर और ये कौन है हमारा बायर। ठीक है, एक्स ने क्या किया है, वाई को गुड्स सोल्ड किया है, इसने गुड्स को क्या किया है, सोल्ड किया है, यानी कि बेचा है। बेचा है तो कब बेचा है, डेट याद रखना, 1 अप्रैल को बेचा है। तो इसने क्या किया है, इसको बिल साइन करके वापस किया है। और कितने महीने
टाइम दिया है 2 महीने का, 2 मंथ का। तो 2 मंथ की ग्रेस डेट क्या होती है? 1 अप्रैल है तो 1 मई, 1 जून और साथ ही साथ 3 दिन ऐड करो, 2 जून, 3 जून और 4 जून। तो ड्यू डेट क्या है? 4 जून। बहरहाल तो इसने गुड्स बेचा है इसको। जब इसने गुड्स बेचा है तो एंट्री क्या होगी? ठीक है, तो एंट्री आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग करना है और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग करना है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को मैं यहाँ पे लिखा देता हूं, आप लोग ऐसे करके लाइन खींच लो और फिर यहां पर लिख लो जर्नल ऑफ एक्स और यहां क्या मैंने लिखा? जर्नल ऑफ वाई। मतलब आपको एक्स के हिसाब से सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग करनी है और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री अलग करनी है। ठीक है, अब ये जर्नल का जो फॉर्मेट बनता है बच्चों, आपको बनाने आता है ना, तो सेम फॉर्मेट में करना है। ये मैं समझाने की बना रहा हूँ, फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, बट आप लोग फॉर्मेट में करोगे। जैसे जनरल का बनता था डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, सारे से बनते थे ना, तो सारी एंट्री कहाँ लिखोगे? जर्नल फॉर्मेट में। और अलग अलग फॉर्मेट बनेगा, एक्स का अलग बनेगा, वाई का फॉर्मेट अलग बनेगा। ठीक है, एक्स का फॉर्मेट अलग बनेगा और वाई का फॉर्मेट अलग बनेगा। ठीक है, नॉर्मल देखो, अगर एक्स ने गुड्स बेचा वाई को तो एंट्री क्या बनेगी? एक्स ने वाई को गुड्स बेचे तो एंट्री क्या बनेगी? किसको बेचा गुड्स? वाई को बेचा, तो एंट्री क्या बनेगी? वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या यही एंट्री होगी? वाई को गुड्स बेचा, किस है ना, एक्स ने गुड्स बेचा वाई को, तो वाई कौन है? रिसीवर। एंट्री क्या है? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो भी अमाउंट यहां पर दिया रहेगा आप लोग लिख दोगे। फिलहाल अभी अमाउंट से मतलब नहीं रखना है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे वाई को बेच दिया। अब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, वाई ने क्या किया? गुड्स खरीदा है, इसने गुड्स बेचा था, तो एंट्री बनी वाई अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर क्या हुआ? इसने गुड्स खरीदा है और जब गुड्स खरीदा तो एंट्री क्या होगी? जल्दी से बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुड्स। किसने खरीदा? गुड्स किससे खरीदा? वाई ने, एक्स से, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। यहां पर अमाउंट आप लोग लिख देना। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब नरेशन भी लिखना है, नरेशन वही लिख देना, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, यहां पर लिख देना बीइंग सोल्ड गुड्स टू वाई। ठीक है, ये हो गई एंट्री। तो यहाँ पे बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, क्योंकि वाई जो है गुड्स खरीद रहा है और यहाँ पर एक्स क्या कर रहा है? गुड्स बेच रहा है। किसको बेच रहा है? वाई को बेच रहा है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी होगी पहली एंट्री। और ये कौन सा केस कर रहे हैं हम लोग? व्हेन बिल इज रिटेन बाय ड्रॉयर। जब बिल को आप रिटेन करोगे तब क्या एंट्री बनती है। ठीक है, आगे देखो, अब क्या हुआ? इसने गुड्स को बेच दिया, अब इसने इसको बिल जो है साइन करके वापस कर दिया। इसने साइन किया, साइन करने के बाद किसको वापस किया? बिल वापस कर दिया। किसको? एक्स को। तो एंट्री क्या बनेगी? बिल आ रहा है किसके पास? एक्स के पास, तो एंट्री क्या बनेगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्यों? जब कोई चीज आती है क्या लिखते हो? आपके लिए एसेट है और एसेट्स आ रही है, व्हाट कम्स इन, तो कहां होगा? बिल रिसीवेबल, डेबिट में। और ये बिल दे कौन रहा है? वाई दे रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। यहां पर लिख लेना अमाउंट। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? यहां पे तो बिल मिल रहा था, इसको दे कौन रहा था? वाई। अब यहां पर क्या हो रहा है? वाई बिल दे रहा है किसको? एक्स को। तो देने वाले का रिसीवर कौन है यहां पर? एक्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक्स अकाउंट डेबिट टू, और इसके पास से क्या जा रहा है? बिल जा रहा है, तो यहां पे क्या लिखोगे? बिल्स पेबल अकाउंट। क्या लिखोगे? बिल्स पेबल अकाउंट। क्यों? क्योंकि वाई के लिए वो बिल्स पेबल है और एक्स के लिए क्या है? वो बिल रिसीवेबल है। तो यहाँ पर बिल आ रहा है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, और यहाँ पर बिल क्या हो रहा है? जा रहा है ना। तो यहाँ पर किसके पास जा रहा है? एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स रिसीवर है और बिल क्या हो रहा है? जा रहा है, तो वहां पे क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी क्वेश्चन करोगे यहां तक एंट्री सारी की सारी सेम रहती है। लोग रट भी लेते हैं, ठीक है, पेपर में आता है, लोग रट भी लेते हैं, बट आपको रटना नहीं है। समझ में आती बात? समझना है। ठीक है, एग्जाम तो कल है नहीं, अच्छे से समझो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। ठीक है, तो नॉर्मल एंट्री पहली, जब गुड्स बेचा तो वाई अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, जब सामान खरीदा इसके हिसाब से तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। फिर क्या हुआ? बिल आया इसके पास तो बिल से बिल अकाउंट डेबिट टू वाइस अकाउंट, और यहाँ पर बिल गया तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहां तक सब कुछ सेम है। अब देखो, बोल रहा है व्हेन बिल इज रिटेन बाय ड्रॉयर। अब बिल को रिटेन किया कितने तारीख को? 1 अप्रैल को गुड्स बिका था, तो मान लो 1 अप्रैल, यहाँ पे मैं डेट डाल लेता हूँ, वहां पे पेपर में आपको दी रहेगी 1 अप्रैल को सारी चीजें हो गई।
भाई 1 अप्रैल को गुड खरीद भी लिया, 1 अप्रैल को हमने बिल साइन करके उसको दे भी दिया, इनको मिल भी गया। अब 2 महीने के बाद उसने कुछ नहीं किया, बिल को अपने पास संभाल के रखा। जब 2 महीने बीत गए, ड्यू डेट आई, तो उसने जाके पैसा उससे ले लिया। तो अब यहां पर एंट्री क्या बनेगी, 1 अप्रैल के बाद 2 महीना क्या होगा, 1 मई, 1 जून, मतलब 4 जून, 4 जून जो भी होगा, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, अब देखो, अब बिल रिटेन हो गया। अब एक्स गया वाई के पास, बोला भैया मेरे पैसे दे दो। इसने बोला अच्छा ठीक है, लाओ मुझे बिल दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं। तो एक्स को क्या हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। और जब पैसा मिलेगा तो क्या होगा, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मली बैंक लिखा जाता है क्योंकि पैसे कहां मिलते हैं, बैंक में मिलते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कैश में तो आप यहाँ पे कैश लिख सकते हो, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या चलेगा, पैसा आएगा तो मेरे पास से बिल चला जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर काम खत्म। और यहाँ पर क्या होगा, वाई के पास बिल वापस आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है बिल, मतलब यहाँ पे तो बिल वापस आ गया, तो इसके पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। बैंक अकाउंट एक्स 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 एक्स, जो भी अमाउंट होगा आप लोग यहाँ पे अमाउंट लिखना। तो यहाँ पर पैसा आया तो बिल चला गया, इसके पास बिल वापस आ गया, बदले में इसके पास पैसा चला गया। जब तक वाई बिल लेगा नहीं तब तक पैसा भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, भाई कल को ये बोल दे आपने पैसे नहीं दिए, मेरे पास बिल रखा हो फिर से दो, तब तो वाई फंस जाएगा ना। तो इसलिए बिल पहले वो लेगा फिर पैसा देगा, और उसको पैसा मिलेगा तो इसके पास से बिल चला जाएगा। तो ये होता है आपका फर्स्ट केस जब आप बिल को रिटेन करते हो, ठीक है। जब बिल को रिटेन करोगे तो ये आपका फर्स्ट केस बनता है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो पहले जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दूं, रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो भाई यहां पे इसको रफ करते हैं। अब देखो क्या एंट्री बनेगी। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या हमारा, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अच्छा अब क्या होगा, अब यहां पर यह हुआ, एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, वाई ने बोला 2 महीने बाद पैसे आके ले जाना, एक है ना। तो अब मान लो एक्स को अर्जेंटली 1 अप्रैल के बाद 1 मई को ही, कब, 1 मई को ही इसको पैसे की जरूरत पड़ गई। अब इसने वाई से मांगा पैसे दो, सॉरी, तो वाई से पैसे मांगा पैसे दे दो, तो वाई ने पैसे क्या किए, नहीं दिए भाई, क्योंकि डेट नहीं हुई है। तो ऐसे केसेस में मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये क्या करेगा, बैंक जाएगा। नहीं पता है तो लास्ट वीडियो जाके देखो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये कहा जा सकता है, बैंक जा सकता है, और बैंक से बिल को क्या करा सकता है, डिस्काउंट करा सकता है। क्या करा सकता है, बिल को डिस्काउंट करा सकता है। एक्स कहा जाएगा, बैंक में जाएगा, और बैंक क्या करेगा, बैंक इसको पैसे दे देगा और बिल क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। समझ में आ रही बात। और बिल किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास चला जाएगा। समझ में आई। तो वाई से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, एक्स क्या करेगा, बैंक जाएगा, और बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, बिल अपने पास रख लेगा, इसको पैसे दे देगा, बदले में कुछ डिस्काउंटिंग चार्ज भी काट लेगा। देखो एंट्री क्या बनेगी, अब एक्स गया बैंक, अब जब एक्स बैंक चला गया तो एक्स को क्या मिलेगा, एक्स को मिलेगा पैसे, ठीक है। कब चला गया वो, 1 मई को, ठीक है। तो पैसा मिलेगा तो क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर क्या होगा, जो भी अमाउंट, जो भी पैसा मिलेगा वो लिख लो, फिर क्या लिखोगे, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और बदले में क्या होगा, इसके पास से बिल चला जाएगा, क्या होगा, बिल चला जाएगा, ठीक है। यहां पर अमाउंट, यहां पर अमाउंट, और यहां पर अमाउंट, ठीक है। फिर से एक बार समझो, यहां पर क्या हुआ, पैसे आए। अब मान लो इसको 1000, इसने इसको जो गुड्स भेजा था 1000 रुपए का था, तो 1000 रुपए मिल गए। तो 1000 रुपए नहीं मिलेगा, इसको 900 रुपए मिलेगा, 100 रुपए ये इंटरेस्ट काट लेगा। अब 100 रुपए कोई कंफर्म नहीं है, मतलब कोई ना कोई जो चार्ज होगा, जब वो पैसा, जब बैंक पैसा दे रहा है तो बैंक कुछ चार्ज भी लेगा ना। अगर ये एक्स जो है टाइम से पहले बैंक के पास से पैसा ले रहा है तो बैंक क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। तो बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। जब भी एंट्री करना तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और बदले में बिल चला जाएगा। अच्छा, और यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा नो एंट्री। क्या होगा, नो एंट्री। इसका मतलब क्या हुआ भाई सर, अरे बेटा इसका मतलब ये हुआ कि सारा काम किसने किया, एक्स ने किया। एक्स गया बैंक के पास, बैंक ने इसको पैसा दिया, तो सारी चीजें क्या है, एक्स ने की ना, वाई ने तो कुछ किया ही नहीं।
वाई ने तो कुछ किया नहीं। उसके बाद क्या होगा भाई, बिल चला गया, बिल चला गया किसके पास, बैंक के पास, डेट्स इट हो गया। अब लास्ट में एंट्री बनेगी ड्यू डेट पे। अब ड्यू डेट कब थी, 1 अप्रैल के बाद 2 महीना, फर्स्ट मंथ, 1 मई, 1 जून, मतलब 2 3 4, तो 4 जून को, कब, 4 जून को, ठीक है। ये क्या करेगा, बैंक जाएगा वाई के पास, वाई क्या करेगा, पैसे दे देगा, बिल लेगा, पैसे दे देगा। एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसको बिल मिल जाएगा और बदले में बैंक से पैसे कट जाएंगे। तो ये क्या करेगा, बैंक को पैसे दे देगा, मतलब इस, और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगी नो एंट्री, यहां पर ये 4th एंट्री है, ठीक है, यहां पर होगी नो एंट्री। क्यों, क्योंकि एक्स ने तो सारे पैसे ले लिए थे ना, एक्स ने तो 1 मई को ही बैंक से पैसे ले लिए थे, तो अब यहाँ पर कोई एंट्री होगी नहीं। ये पैसा इसने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। क्यों दे दिया भाई, क्योंकि भाई बिल जिसके पास रहेगा उसी को ये पैसा देगा, बिल जिसके पास होगा उसी को क्या करेगा भाई, पैसे देगा। समझ में आई बात, सेकंड केस समझ में आया। अच्छा, पहले फर्स्ट और सेकंड में क्या है, एंट्री सेम है भाई, इसने गुड्स बेचा, इसने गुड्स खरीदा, इसने बिल रिसीव किया, इसने बिल क्या किया, साइन करके इसको बिल दे दिया। अब थर्ड केस में ये सारी चीजें चेंज होती है। शुरू की 2 एंट्री हर क्वेश्चन में सेम है, शुरू की 2 एंट्री हर क्वेश्चन में सेम है। आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, बट रटना नहीं भाई, समझ लो, ठीक है, रटना नहीं। एग्जाम एक दिन पहले हो, पढ़ रहे हो तो जाके रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये होगी आपकी एंट्री, गुड्स बेचने की, गुड्स खरीदने की, बिल साइन करके वापस आने की, बिल साइन करके देने की। उसके बाद यहाँ पर होगी बैंक ऑन डेबिट, अगर आप बिल को डिस्काउंट करा लेते हो टाइम से पहले। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो रफ कर दो, उसको रफ कर देते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो, अब थर्ड वाले के लिए तो यार 3 एंट्री करनी पड़ेगी। अब क्या किया जाए, चलो यहाँ पर जगह बनाते हैं, ठीक है, अभी बताता हूँ थर्ड वाले का क्या मामला है। देखो फिर से समझो, यहाँ पर क्या है, मैंने देखा 2 लोग हैं, एक एक्स है एक वाई है। एक्स ने गुड्स बेचा है वाई को, वाई ने बिल साइन करके दिया है एक्स को, तो यहाँ पर गुड्स बेचने की एंट्री है, गुड्स खरीदने की एंट्री है, यहाँ पर बिल रिसीव होने की एंट्री है, यहाँ बिल्स देने की एंट्री है। यहाँ तक सारा काम वैसे ही है, सेम। अब बोल रहा है थर्ड वाले केस में एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल को एंडोर्स कर दिया है। एंडोर्स मतलब क्या होता है, किसी और को दे दिया है, मतलब मान लो एक्स है, यहाँ वाई है। अब यहाँ पर एक पर्सन है जेड, कौन है, एक पर्सन है बैट जेड, बहुत स्मार्ट सा है भाई, ठीक है, बाल देख रहे हो उसके, स्पाइस कटिंग करवाई हुई है, ठीक है। तो इसके क्या है, इसका नाम जेड है। तो एक्स ने क्या किया, देखो जेड है, जेड ने क्या किया, एक्स ने क्या किया, सॉरी एक्स ने क्या किया, जेड से कुछ पैसे लिए हुए थे, एक्स ने जेड से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे। अब जेड बोल रहा था भाई टाइम हो गया मुझे पैसे दो, जेड बोल रहा है मेरा टाइम हो गया मुझे पैसे दो। एक्स ने बोला यार पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, एक बिल है, मेरे पास क्या है, एक बिल है जो कि वाई ने साइन करके दिया था इसको, और बोला था 2 महीने बाद पैसे ले जाना। तो इसने बोला यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बिल है, जब 2 महीने हो जाएंगे, जब ये डेट आ जाएगी 4 जून को, वो पैसा तुम्हें वाई दे देगा। एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो मैं तुम्हें दे दे रहा हूं, तुम जाके वाई से पैसे ले लेना तारीख को। तो ऐसे कि इसने बोला ठीक है ओके, बिल मुझे दे दो। तो अब जब एक्स क्या करेगा, बिल दे देगा किसको, जेड को। अब बिल किसको दे दिया, जेड को दे दिया। समझ में आ रही बात। तो अब जब बिल जेड को दे देगा तब क्या एंट्री बनेगी, समझ में आई बात। तो बिल तो चला जाएगा जेड के पास, यहाँ पे तो काम खत्म। तो अब क्या एंट्री बनेगी, तो अब इसमें एक नया आदमी आ गया जेड। तो पहले तो आप जर्नल ऑफ एक्स बनाओगे, जर्नल ऑफ वाई बनाओगे, और एक यहाँ स्पेस मैं बना रहा हूं नीचे के लिए, जर्नल ऑफ जेड। आप लोगों ये जर्नल के फॉर्मेट सारा काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम लोग एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। अब जेड की जितनी भी एंट्री करेंगे वो यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है ना। चलो अब देखो एंडोर्समेंट ऑफ बिल, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया था, गुड्स बिका, गुड्स खरीदा, बिल रिसीव हुआ, यहाँ बिल साइन हुआ। अब जेड ने बोला भाई मुझे पैसे दो, एक्स ने बोला यार मेरे पास पैसे नहीं, तुम मुझसे बिल ले लो। जेड ने बोला ठीक है ओके मुझे दे दो। तो अब एंट्री क्या बनेगी, तो बिल क्या हो रहा है, जा रहा है, बिल किसके पास जा रहा है, जेड के पास जा रहा है। एक्स दे रहा है बिल किसको, जेड को। तो रिसीवर कौन है यहाँ पर, जेड। एंट्री क्या बनेगी, जेड्स अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, एक्स के पास से बिल जा रहा है। तो जेड्स अकाउंट डेबिट टू बिल सिविल अकाउंट, जो भी अमाउंट का बिल होगा आप यहाँ पर मेंशन कर देना, ठीक है, क्लियर है। अब वाई के लिए क्या एंट्री होगी,
वाई के लिए होगी नो एंट्री। क्यों होगी सर वाई की नो एंट्री? भाई एक्स ने बिल दिया है किसको? जेड को। वाई ने तो कुछ किया नहीं, वाई ने तो कुछ किया ही नहीं, तो वाई के लिए कोई एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ पर एंट्री होगी जेड की। यहाँ पर जेड को पैसा मिला, बिल मिला, और इसके पास बिल गया, तो इसके लिए पास क्या हुआ? बिल आया। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये बिल दिया किसने? जेड को। बिल दिया किसने? जेड को। एक्स ने। किसने दिया है? एक्स ने। तो एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। यहां पर आप लिख देना अमाउंट। समझे कि नहीं समझे? चलो क्लियर है। अब क्या होगा? इसने तो बिल दे दिया, इसका तो काम खत्म। बिल किसके पास है? जेड के पास। ड्यू डेट आई 1 अप्रैल था, 2 महीने बाद 4 जून को जेड गया किसके पास? वाई के पास। भाई साहब पैसे दे दो, मुझे बिल इसने दे दिया एक्स ने। तो वाई क्या करेगा? पैसे इसको दे देगा। वाई क्या करेगा? पैसे जेड को दे देगा। तो इसमें क्या होगी एंट्री? फोर्थ एंट्री बनेगी, वही सेम एंट्री बनेगी हर बार। लास्ट में क्या होगा? ये बिल ले लेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, और बदले में क्या करेगा? पैसा दे देगा। भाई ये तो बैठा हुआ है, बिल लेके आओ पैसा लेके जाओ, जो भी बिल लेके आएगा उसको पैसा वाई दे देगा। और यहाँ पर एंट्री क्या होगी? इसको पैसा मिल जाएगा, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, मतलब में क्या होगा? उसके पास से बिल चला जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट अमाउंट 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 अमाउंट। समझ में आई बात? अमाउंट अमाउंट मतलब ये अमाउंट लिख दिया मैंने, ठीक है। नरेशन लिखते चलना साथ में, नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हो तो बताना भाई, मैं बता दूंगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो नरेशन अपने से लिख के बताएंगे, और नोट्स में लिखना पड़ता है कि बिल समझ में। यहाँ पर क्या हुआ है? बिल्स, यहाँ गुड्स गुड्स परचेज किया गया है। यहाँ पर क्या हुआ है? बिल एक्सेप्ट, बिल जो है आपने साइन करके दिया है। यहाँ पर क्या हुआ है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपने क्या हुआ? बिल्स को पे कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एंट्री आपको लिख देना, बिल्स पेड इस तरह से बना के नरेशन लिख देना। मेन नंबर आपका एंट्री का बस लिख देना इतना कि नरेशन में समझ में आए, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो नरेशन भी अच्छे से लिख दूंगा। ये हो गया आपका थर्ड केस। तो यहाँ पर क्या है? ड्यू डेट की तो कोई एंट्री है नहीं, इसने पैसा दे दिया बैंक से, इसको पैसा मिल गया जेड को, ठीक है। समझ पाई बात? तो ये आपका हो गया थर्ड केस। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, लास्ट वाला केस बताता हूं और आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? रफ करूं? चलो अब देखो, जेड का कोई काम तो है नहीं लास्ट वाले में, आई थिंक, ठीक है। जेड को हम लोग क्या करते हैं? रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट वाले केस में इसको भी रफ करो, ठीक है भाई। अब क्या हुआ? फोर्थ वाला है व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहां पर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर क्या है? डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, हमें पैसे की जरूरत थी, उन्होंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। यहाँ पर क्या डिस्काउंट नहीं करा रहे, बिल को सेंड किया है बैंक के पास कि भैया तुम कलेक्ट कर लेना, मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास काम है, तो एक काम करो, इतने तारीख को पेमेंट आने वाली है भाई से, तो आप पैसे क्या कर लेना? कलेक्ट कर लेना मेरे बिहाफ पे। होता है ना ईएमआई, क्या होती है? जब आप कोई चीज की ईएमआई देते हो अपने आप, क्या होती है? बैंक से कट जाती है। जब सैलरी आनी होती है आपके बैंक में आ जाती है। सारी चीजें क्या रहती है? फिक्स रहती है। आपने अकाउंट नंबर दे दिया, यहाँ पर क्या बोला आपसे? आपने बैंक को दे दिया है, बैंक क्या करेगा? वो पेमेंट अपने आप कलेक्ट कर लेगा आपके बैंक अकाउंट में। आप बिजी हो, आपने बिल दे दिया बैंक में, तो बैंक आपके बिहाफ पे, यानी कि एक्स के बिहाफ पे वाई से पेमेंट ले लेगा। एक्स की जगह पर वाई से पेमेंट ले लेगा। कौन? एक्स। समझ में आई बात? तो इसमें एंट्री क्या बनती है? यहां तक सब बढ़िया था, गुड्स बेचा, गुड खरीदा, बिल सिविल हुआ, यहाँ पर बिल्स आपने साइन करके दे दिया। अब आगे बोल रहा है, आगे बोल रहे हैं थर्ड एंट्री में कि भैया बिल इज सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन। इसने क्या किया? बिल साइन करके दे दिया किसको? बिल लिख दिया बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, कहा लिखूं? यही लिख देता हूं, एडजस्ट कर लेना, अकाउंट डेबिट, ठीक है। इस तरह से हो गई एंट्री, ठीक है। हो जाएगा, रफ कर देता हूं यार, देखो रुको 2 मिनट रुको। बिल छोटा छोटा लिख दूं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट, मतलब आपने बिल क्या किया? सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए, तो आपके पास से क्या हुआ? बिल चला गया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री आपकी यहाँ हो गई है, ठीक है। यहाँ पे तो आपने कुछ किया नहीं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया? बिल सेंड कर दिया 1 तारीख को कि भैया जाके पैसे ले लेना। अब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट क्या है आपकी?
आपकी है 4 जून, तो 4 जून को क्या होगा, बैंक पैसे कलेक्ट कर लेगा, तो आपके पास पैसे क्या होंगे, आ जाएंगे। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, बैंक और डेबिट टू, लास्ट में क्या लिखेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। भाई बिल तो आपने यहां पे दे दिया था, तो यहां पर क्या होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा यहां पर लिखो, जो भी अमाउंट होगा यहां पर लिखो, समझ में आ रही बात। और यहां क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, ये तो पैसा देने के लिए बैठा है भाई, टाइम हो गया, इसने बोला आओ भैया ले लो, तो ये क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। इसने क्या किया, बिल ले लिया, बदले में क्या किया, पैसा दे दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट। ठीक है, तो ये नॉर्मल एंट्री बनती है। ये आपके 4 केसेस होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई टॉपिक आप में मेरे ख्याल से तो है नहीं, और देख लूं फिलहाल के लिए, आज के लिए बैंक ऑन डेबिट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी क्लियर है। 4 तरह के केसेस बनते हैं, मैंने बता दिए थे। अब आप लोग बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 7 तक पूरे क्वेश्चन ट्राई करोगे। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा दूंगा चारों तरह के, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज यही कॉन्सेप्ट, यही चीजें हैं, जहां पर मैंने एक्स एक्स करके लिखा है वहां पर आप लोगों को बस अमाउंट लिखना है, उसके अलावा कोई खास काम नहीं है, ठीक है। एंट्री याद करके जाना, शुरू की 2 एंट्री तो हमेशा सेम है, थर्ड 4 एंट्री में ही चेंज आते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनेगा। बाकी इसमें और तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें रिबेट का कॉन्सेप्ट है, और बिल अगर डिसऑनर हो जाए तो वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो यार तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।